Good morning, fifth class. Myself शशि चौहान from Happy Campus School. बच्चे, ये हमने 30 चैप्टर रीड किया था लाइव क्लास में। किरात अर्जुन का युद्ध। जैसे मैंने आपको बताया था, किरात का अर्थ होता है शिकारी, जो शिकारी था और अर्जुन का युद्ध था। आज बच्चे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 89 पर आ जाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसको बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। अर्जुन किस दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे थे? ब्रह्मास्त्र, पशुपति, गदा। तो बच्चे अर्जुन पशुपति दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे थे। अर्जुन का ध्यान किस जानवर के कारण भंग हुआ? हिरण, शुकर, चीता। तो बच्चे अर्जुन का ध्यान शुकर जानवर के कारण भंग हुआ। शुकर का अर्थ मैंने बताया था, सुअर होता है। अर्जुन व किरात के मध्य में कौन शक्तिशाली था? अब अर्जुन था और एक शिकारी था, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था? अर्जुन था या किरात था या उपयुक्त दोनों थे? तो बच्चे किरात सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि वह शिकारी था और वो शिव भगवान थे जो किरात के रूप में आए थे अर्जुन की परीक्षा लेने। जंगली किरात के रूप में कौन से भगवान प्रकट हुए? श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान या ब्रह्मा जी? शंकर भगवान किरात के रूप में प्रकट हुए थे। किसको प्रतीत हुआ कि किरात धनुर्विद्या से पराजित नहीं होगा? शिव जी, अर्जुन को, शंकर को? तो इसका आंसर है अर्जुन को। अब आते हैं सही सबसे रिक्त स्थान भरो। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बच्चे, बलिष्ठ, अमोघ, बाण, पांडव, अर्जुन। तो सबसे पहले है आपका वनवास के मध्य डैश अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। तो कौन लगे हुए थे? पांडव। पांडव अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए थे जब वो वनवास काट रहे थे। किरात देखने में बहुत डैश प्रतीत हो रहा था? बलिष्ठ मतलब ताकतवर प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट है पेज नंबर 90 पे आइए। युद्ध में किरात ने डैश के छक्के छुड़ा दिए। तो युद्ध में किरात ने अर्जुन के छक्के छुड़ा दिए। अर्जुन के पास डैश अस्त्र था? अमोघ। बच्चे मैंने बताया था अमोघ का मतलब होता है खतरनाक अस्त्र था। अर्जुन का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने उस पर अपना बाण चला दिया। यहाँ पर बाण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। वनवास के मध्य पांडव अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए थे। राइट है बच्चे, यहाँ पर राइट लगाओगे। अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण थे, ये भी राइट है। शेर की गर्जना से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया? नहीं बच्चे किसकी गर्जना से अर्जुन का ध्यान भंग हुआ था? सुअर की गर्जना से। किरात का शरीर बहुत बलिष्ठ प्रतीत हो रहा था। राइट। महाभारत विश्व की एक अद्भुत व अनूठी कृति है। राइट। नेक्स्ट आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। देवताओं द्वारा दिया गया अस्त्र कौन सा आएगा इसमें बच्चे? दिव्यास्त्र। यहाँ पर आप दिव्यास्त्र लिखोगे। जिसे जीता ना जा सके? अजय। वन में जीवन बिताने वाला? वनवासी। जो बहुत खतरनाक व अचूक हो? अमोघ, खतरनाक। भगवान की पूजा करने वाला? पुजारी। इसमें पुजारी आएगा। इसके बाद है बच्चे अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये बच्चे मैंने आपको कहा था कि जो आपको ये वर्ड दिए गए हैं इनको शुद्ध करके लिखना है। तो इसमें लिखा है आपका, इस वर्ड को आपको सही तरीके से लिखना था। उसका क्या बनेगा? अर्जुन। शिकार का? शिकार, इस तरह से। धनुर्विद्या इस तरीके से लिखी जानी है।
तपस्या, मृगचरण, शिवलिंग। तो बच्चे अपना ये चेक कर लेना कि हमने क्या इसी तरीके से लिखा है आपने। इसके बाद है पेज नंबर 91, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये भी आपका होमवर्क था। शिव, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है बच्चे कि पर्यायवाची शब्द काफ़ी हो सकते हैं, एक वर्ड के कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर शिव का लिखा है रुद्र, महादेव, शंकर। यहाँ भोलेनाथ भी कह सकते हैं बच्चे, भोलेनाथ भी लिख सकते हैं। पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी, बेंगम। शरीर का काया, तन, देह। पूजा, अर्चना, आराधना, पूजन। अमृत का सुधा, सौम, पीयूष। इसी तरह नेक्स्ट है किरात का आखेट, आखेटक, शिकारी, वनवासी। यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं आपको। क्रिय का विकर्य, उसका उल्टा हो जाता है बलिष्ठ, मतलब ताकतवर। इसका अर्थ होता है बलिष्ठ का ताकतवर, तो उसका क्या आएगा दुर्बल या कमजोर भी हो सकता है। उत्कर्ष, अपकर्ष, सुगंध, दुर्गंध। एक सुगंधित चीज है, एक बदबूदार चीज, तो दुर्गंध। यश, अपयश, जीवित, मृत। सदाचारी एक अच्छा व्यक्ति है, एक कैसा है दुराचारी, उल्टा लिखना है इसका। अच्छा व्यक्ति यानी सदाचारी, दुराचारी। जीत, हार। इसके बाद आता है पाठ में आए 5 जातिवाचक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखो। अब बच्चे जातिवाचक क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, बाण, फूल, धनुष, शिकारी, शिवलिंग, ये सब क्या आ जाते हैं बच्चे, ये आपका आ जाता है जातिवाचक में आता है। अब जैसे व्यक्तिवाचक में अर्जुन मैंने आपको समझाया हुआ है। संज्ञा, संज्ञा में आपको मैंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और भाववाचक तीनों समझाए हुए हैं। अब जैसे किसी का नाम हो जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में आता है, जैसे अर्जुन, भगवान का नाम आया शंकर, पशुपति, आस्था, महाभारत, श्री कृष्ण, ये आपका आता है व्यक्तिवाचक। बच्चे जो ये कार्य है ये आपको बुक में ही करना है। थैंक यू।